Hello everyone, welcome to PSIR PYQ series. In this series, we are discussing PSIR previous year questions जो कि last 10 years में आए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे on Hobbesian notion of political obligation। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि क्यों लोगों को स्टेट जो बात कर रहा है उससे ऑब्लाइज करे। ओके, पीएसआईआर में आंसर्स स्पेशली थिंकर्स वाले आंसर्स लिखने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप थिंकर के बारे में लिखें, उसके बाद आप एक, अगर स्पेशली जैसे कि अगर मे बी इट इट इज अ 15 और 20 मार्क का क्वेश्चन, आप एक बैकग्राउंड पैराग्राफ दें कि थिंकर ने किस कॉन्टेक्स्ट में अपनी ये पर्टिकुलर थ्योरी दी है। देन हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, उसको एड्रेस करेंगे। we will write the criticism. These are the dimensions जो कि आप टच कर सकते हो as per the word limit, contemporary relevance, and then ultimately हम इसका conclusion लिखेंगे। conclusion हमेशा optimistic होगा, forward looking होगा, application बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन है हॉब्स की थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहले हम जैसे कि हॉब्स के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉब्स जो है ब्रिटेन से थे, उन्होंने प्यूरिटान रिवोल्यूशन देखा था, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर उनको कहा जाता है, और उनका जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमें उनके वर्क लेवियाथन में देखने को मिलता है। देन कमिंग टू द बॉडी, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैकग्राउंड पैराग्राफ, तो यहाँ पर बैकग्राउंड पैराग्राफ में हम बता सकते हैं कि क्यों हॉब्स ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का बेसिकली हॉब्स ने क्या था कि उन्होंने स्पेनिश आर्मेडा विटनेस किया था। स्पेनिश आर्मेडा में हॉब्स ने देखा कि अगर कहीं पर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है एक्सेट्रा, तो लोगों की जान भी खतरे में है। एंड दैट इज वाई उनका एक इस तरह की आप फेमस लाइंस कोट कीजिए अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे हॉब्स ने बोला है, आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। तो बेसिकली ये इसलिए ये एक मेटाफर है जहां पर बेसिकली जब हॉब्स वाज बोर्न एट दैट टाइम देयर वाज आल्सो द स्पेनिश आर्मेडा और द स्पेनिश अटैक। इसीलिए हॉब्स उस मेटाफर की तरह के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं दैट ही एंड पियर वर बोर्न टुगेदर। तो अगर आप स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ये सब फॉलो नहीं करोगे तो वहां पर क्या होगा, माइट इज राइट हो जाएगी, एनार्की आ जाएगी। So it is in this background, due to the Spanish attack, that Hobbes gave the theory of political obligation. इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे, अब कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्यों पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर जैसे कि हॉब्स ने यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर्स होते हैं, ये अपने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है इनके दो, स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ वॉर। तो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहां पर स्टेट नहीं है, उस कंडीशन में हॉब्स बता रहे हैं कि वहां पर लाइफ जो है वो नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश और शॉर्ट हो जाते हैं, और वहां पर माइट इज राइट होता है। ये थिंकर के खुद के वर्ड्स हैं जिनको आपको आंसर्स में यूज करना चाहिए। हॉब्स का मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर एक स्टेट ऑफ वॉर है, क्योंकि वहां पर जो मैन है ही इज गाइडेड मोर बाय पैशन रादर देन रीजन। मैन के प्लेजर्स, मैन डिजायर्स फॉर प्लेजर, और प्लेजर की वजह से वहां पर जो मैन है माइट इज राइट है, दूसरे को आप हार्म कर रहे हो और कुछ भी पीसफुली नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इस सिचुएशन से डील करने के लिए लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, जहां पर उन्होंने स्टेट बनाया, और स्टेट के थ्रू उन्होंने एक सोवरेन एंटिटी बनाई जिसको उन्होंने अपने सारे राइट्स दे दिए। ओके, तो मैन ने अपने सारे राइट्स स्टेट को दे दिए, एंड दैट इज वाई, क्योंकि मैन ने अपने राइट्स स्टेट को दे दिए हैं, दैट इज वाई मैन हैज टू ऑब्लाइज टू द स्टेट। ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया थर्ड कि एक सोवरेन एंटिटी इसीलिए बनाने की जरूरत है क्योंकि मैन यूटिलिटेरियन है, पावर सीकिंग एनिमल है। और क्यों स्टेट को ओबे करना है, क्योंकि आपने खुद से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पर आपने अपने राइट्स स्टेट को दे दिए, ताकि स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, क्योंकि बिना स्टेट के तो वैसे भी जो मैन है वो अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पा रहा। अगेन ये थिंकर के खुद के वर्ड्स हैं, जैसे कि आई ऑथोराइज एंड गिव अप माई राइट ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस मैन ऑन द ग्राउंड यू गिव अप योर राइट एंड ऑथोराइज इन लाइक मैनर। मे बी अगर आपको ये याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप पैराफ्रेज करके भी लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज भी हम बता सकते हैं, जैसे कि हॉब्स का मानना था कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट मेयर वर्ड्स। तो सिमिलरली अगर स्टेट के पास कोई पावर नहीं होगी
तो वो ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। अब फिर एक पैराग्राफ आप इसके क्रिटिसिज्म पे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिसिज्म में जैसे कि लॉक ने क्रिटिसाइज किया है कि एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की जगह हमको लिमिटेड गवर्नमेंट की जरूरत है। सीवी मैकफर्सन इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इससे इंडिविजुअल के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। वॉगन ने तो इसको डेस्पोटिज्म बोल दिया है। ओके, एंड वी कैन सी दीज ट्रेंड्स इन कंट्रीज लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा, अगर आप स्टेट के हाथ में सारी पावर कंसंट्रेटेड रखोगे। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रेलिवेंस लिखनी है, हमेशा कंक्लूजन में कभी भी हम बुराई नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन में वी कैन टॉक अबाउट दैट देयर आर इश्यूज लाइक टेररिज्म, पेंडेमिक, और जैसे कंट्रीज लाइक सोमालिया, अफगानिस्तान, सुडान, इन सब में हॉब्स की जो थ्योरी है ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वो काफी ज्यादा रेलिवेंट है। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि सेबाइन के, अगर आप चाहो तो दो तरह के कंक्लूजन लिख सकते हैं। एक हो गया जैसे कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस वाला, दूसरा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग किसी कंटेम्प्रेरी स्कॉलर ने कैसे तारीफ की है किसी दूसरे थिंकर की, वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेबाइन ने बोला है कि हॉब्स ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है वो एक फाउंडेशन ले डाउन करते हैं फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो इस तरह से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिखे क्योंकि जो उन सब क्वेश्चंस में एक ही तरह का कंटेंट लिखना है, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो हॉब्स की एब्सोल्यूटिज्म है, ओके, उसमें इंडिविजुअलिज्म इनहेरेंट है। क्यों इनहेरेंट है? क्योंकि बेसिकली हॉब्स का कहना यही था ना कि हमको एक एब्सोल्यूट स्टेट की नीड इसलिए है क्योंकि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, मैन मटेरियलिस्टिक है, मैन यूटिलिटेरियन है, मैन पावर सीकिंग है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक एब्सोल्यूट स्टेट की जरूरत है ना, यही बोला था। सिमिलरली अब जैसे कि इसमें जो आप इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी, तो बेसिक इंट्रो तो वही रहता है, जैसे कि हम हॉब्स के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद फिर यही स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताएंगे, स्टेट ऑफ वॉर के बारे में बताएंगे, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलर कंटेंट वही स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वॉर में भी हमें वही लिखना है। सिमिलरली like how would I and my fellow human beings behave if we were to find ourselves in a state of nature। तो जैसे जब स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वॉर, उसमें हम यही बताएंगे ना कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन कैसे एक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसमें भी यही पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन कैसे एक्ट करेगा, एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर टेल अस अबाउट आवर इननेट प्रीडिस्पोजिशंस। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है, सिमिलर टाइप ऑफ इसमें कंटेंट लिखना है, इसलिए इन सबको हम साथ में एक बार में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक तो वो इंट्रो हो गया जो मैंने आपको बताया, वो भी एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन है जो कि आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो। ये वाला इंट्रोडक्शन थोड़ा स्पेसिफिक है विद रेस्पेक्ट टू लाइक इंडिविजुअलिज्म, इन सब वाले क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉब्स के इंडिविजुअलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि हॉब्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट बोला जाता है। मैकफर्सन ने बताया है कि मैकफर्सन हॉब्स को डिस्क्राइब करते हैं, he is the first theorist of possessive individualism। Now let us come to the body। one thing that I would like to specify कि आंसर में कभी भी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज किए जाते। कमिंग टू द बॉडी, सबसे पहले हम बैकग्राउंड पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसे कि हॉब्स ने ये दिखाने के लिए कि मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, उसके लिए उसने कुछ मेथड्स यूज किए थे, तो हम वो मेथड्स बता सकते हैं। जैसे उस मेथोडोलॉजी का नाम था रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड। ओके, और जो कि इन्फ्लुएंस थी बाय फ्रेंच साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन डेकार्ट्स। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड पैराग्राफ दे सकते हो कि टू प्रूव दैट मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक, हॉब्स used a resolutive compositive methodology which was inspired by Descartes। ओके, अब हॉब्स का कहना था कि जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सिमिलरली तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, अर्थ का सन की तरफ, सन की चारों तरफ घूमना। सिमिलरली मैन का सेल्फिश या इंडिविजुअलिस्टिक होना भी एक नेचुरल चीज है, ठीक है, ये कुछ भी अलग नहीं है, ये कुछ भी गलत नहीं है, इट इज जस्ट एज नेचुरल एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैन पॉसेसिव है, मैन मटेरियलिस्टिक है, मैन का बिगेस्ट फियर उसकी डेथ है। इसके बाद अब कुछ नहीं, हमको यही बताना है कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है माइट इज राइट, नेस्टी पुअर, ब्रूटिश शॉर्ट, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ वॉर होती है, और स्टेट ऑफ वॉर की वजह से मैन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है,
एंड दिस इज हाउ हॉब्स प्रपोजेस फॉर एन एब्सोल्यूट स्टेट। फिर वही आपको क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन लिखना है जैसे हमने पहले वाले आंसर में लिखा था। अब स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर में थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्या लिखना है, मे बी आप हॉब्स के बारे में लिखें, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन, स्टेट ऑफ वॉर कैसे स्टेट ऑफ वॉर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगेन क्रिटिसिज्म, रेलिवेंस एंड कंक्लूजन। तो ये जो क्वेश्चन है इनको सिमिलर लाइंस पे ही आपको एड्रेस करना है, इसलिए मैंने इनको एक साथ आपको समझा रहा हूँ। So I hope you all like this video. Thank you for watching this. In the next video, we will discuss about the next thinker, which is law.